तो हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कल हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके टाइप कर लिए थे। तो आज हम लोग बर्नौली फॉर्म पढ़ेंगे, क्या होती है बर्नौली फॉर्म, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये है टॉपिक। अब देखिए बेटा, अगर जैसे कोई इस टाइप की फॉर्म गिवन हो आपको, डिवाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई पावर एन। तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है? जैसे अभी तक क्या था, यहाँ पे वाई नहीं था, ये वाली चीज नहीं थी, तो ये चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गई। तो इसी चीज को हम बर्नौली फॉर्म बोलते हैं, है ना, बर्नौलीज फॉर्म। ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा? अगर इस टाइप का आपको कोई भी फॉर्मेट आ जाए, इसको एक्स में भी हो सकता है ना, एक्स के टर्म में भी हो सकता है, ऐसे करके डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स टू द पावर एन, इस फॉर्म में भी पॉसिबल है। ठीक है, मैंने आपको ये सॉल्व करना बताया भी था। अब अगर y आ जाए तो उसको रिड्यूस करना पड़ता है आपको। तो देखिए, मैं क्वेश्चन से बताऊंगा यहाँ पे कैसे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे लिखा है बेटा, डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स प्लस इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इस टाइप की फॉर्म है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब क्या पूरी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दे? कर सकते हैं। तो आ जाएगा वाई की पावर -2 डी ऑफ वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस 2/y इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे टी किसको लेना है? टी लेंगे हम लोग माइनस के 1/y को। तो 1/y को क्या ले लो बेटा, टी लेट कर लेते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? माइनस -1 इज इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वाई की पावर -2 डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स का फॉर्म आ गया। तो आपको कुछ दिख रहा होगा कि इस वाले पोर्शन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं अब आप? डी टी अपॉन डी ऑफ एक्स से। चलिए कर देते हैं भाई। तो क्या आ जाएगा बोलिए, ये आ गया डी टी अपॉन डी एक्स माइनस में एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आपको साफ साफ दिख गया होगा ये क्या बन गया, ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। क्या बन गया बेटा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैंने आपको सॉल्व करना बताया है ना। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया आपका। तो इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, बताइए भाई। मैंने क्या बोला, पी क्या है यहाँ पे बोलो? पी है यहाँ पे, नीचे अगर एक्स है, ठीक है, तो हम लोग एक्स वाला फॉर्म लेते हैं, और नीचे अगर वाई है तो हम लोग वाई वाला फॉर्म लेते हैं। तो एक मिनट, इस वाई को भी हम रिप्लेस करेंगे। एक मिनट, इस वाई को भी हम रिप्लेस करेंगे बेटा। ये इसको वाई को भी हम रिप्लेस करेंगे, वाई को हमने टी ले रखा है ना। तो हो जाएगा प्लस में एक्स ऑफ टी। हाँ अब ठीक है, प्लस में एक्स ऑफ टी हो गया, क्योंकि वाई वन अपॉन माइनस का 1/y हमने टी ले रखा था। ठीक है, तो ये बन गया। तो पी कितना आ गया? पी आपका एक्स आ गया। और क्यू कितना आ गया भाई? क्यू आ गया एक्स क्यूब। तो इंटीग्रल फैक्टर क्या हो गया बोलिए यहाँ पे? इंटीग्रल फैक्टर हो गया ई की पावर एक्स डी ऑफ एक्स। तो ये हो गया ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। बस फॉर्मूला लगा दीजिए, ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ वाई, और सॉरी टी, टी लिखेंगे यहाँ पे, टी इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब और डी ऑफ एक्स और प्लस का सी। तो अब जो ये वाली चीज बनी है आपकी, ध्यान से देखें, जो आपकी ये वाली चीज बनी है बेटा, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं बताइए। इंटीग्रेशन में मैंने ये भी बता रखा है आपको कैसे सॉल्व करेंगे आप, है ना। तो ये आपका बन गया फाइनल आउटकम, टी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब डी ऑफ एक्स और प्लस का सी। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं बताइए। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप एक काम करिए,
जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, उसको थोड़ी देर टी बोल दूं, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया भाई, टू टी हो गया। तो टू एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, टू डी टी हो गया। तो एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया भाई, डी टी हो गया। तो ऊपर देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ई की पावर टी, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर में तोड़ लूँ इसको, एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, टू टी, तो इंटीग्रल टू टी ई पावर टी, और इसकी वैल्यू क्या है, यानी देखो डी टी, डी टी और प्लस का सी। तो टू को बाहर ले लो, अब इंटीग्रेट करते हैं भाई, पहले को रोका है ना, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं। फर्स्ट को रोका, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ई पावर टी इंटू डी टी और प्लस का सी। कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका टू टी ई पावर टी और माइनस का ई पावर टी और प्लस का बेटा कितना आ गया, सी आ गया। ठीक है, तो अब टी को आप रिप्लेस कर दीजिए जो भी है उससे। तो टू, ये क्या हो गया बेटा आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन टू ई पावर एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस ई पावर एक्स स्क्वायर अपॉन टू और प्लस का सी। और टी की वैल्यू यहां से भी क्या होगी भाई, सॉरी ये अलग टी दूसरा, ये टी दूसरा है ना, ये टी दूसरा, ये टी दूसरा, इसको टी डैश बोल देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, है ना, इसको टी डैश बोल दिया मैंने। ठीक है, बोथ टी आर डिफरेंट। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, टी ई पावर एक्स स्क्वायर अपॉन टू। तो ये आपका फाइनल आउटकम आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आपके, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू जैसे गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई पावर फोर कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा इसको देखें ध्यान से, तो लिखा क्या है, इसको कैसे लिख दूं मैं, एक्स क्यूब डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स प्लस वाई पावर फोर कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑफ वाई। क्या लिख सकते हैं भाई ऐसा, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अब क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हमें ऐसा करना है कि ये वाली चीज बन जाए। तो डायरेक्ट तो हम नहीं बना सकते हैं, तो क्या किया जाए बताइए, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए वाई पावर फोर एक्स क्यूब से, और इसको भी पूरा डिवाइड कर दीजिए वाई पावर फोर एक्स क्यूब से। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन वाई पावर फोर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस ये कितना हो गया बेटा, कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, और ये कितना हो गया बेटा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ गया वन अपॉन वाई क्यूब ऑफ एक्स आ गया, वाई क्यूब अपॉन एक्स आ गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं देखिए, वन बाई वाई क्यूब को टी पुट कर दें, तो ये हो जाएगा माइनस का थ्री बाई वाई पावर फोर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी ऑफ एक्स। ठीक है, डी टी अपॉन डी ऑफ एक्स, माइनस थ्री को इधर ले जाते हैं तो वन अपॉन वाई पावर फोर डिवाइड बाई डी एक्स, और ये हो गया माइनस का वन अपॉन थ्री डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। बस रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे सब पूरे पूरे पोर्शन में, इसकी जगह ये वाली चीज, इसको इसके प्लेस पे, है ना, इसके प्लेस पे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, तो क्या बता रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है, इसकी जगह क्या रिप्लेस करेंगे, ये वाली चीज। ठीक है, चलिए कर देते हैं भाई। तो ये क्या हो गया, माइनस का वन बाई थ्री डी टी अपॉन डी एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स पावर थ्री इज इक्वल्स टू, इसको टी लिया था हमने, तो ये हो गया बेटा टी अपॉन एक्स। ठीक है, इसको इधर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो पहले तो, माइनस थ्री से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, डी टी डी एक्स
माइनस 3 cos x अपॉन x क्यूब माइनस t/x, यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना। अब इसको इधर रिप्लेस कर दो, तो dt/dx प्लस 3t/x इज इक्वल्स टू 3 cos x अपॉन x क्यूब। बस p कितना है, साफ साफ दिख रहा है, p क्या है, 3/x। q कितना है भाई, 3 cos of x अपॉन x क्यूब। ठीक है, यहाँ रिप्लेस करते हैं भाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, dt/dx प्लस 3t/x अपॉन x इज इक्वल्स टू 3 cos x अपॉन x क्यूब, cos x अपॉन x क्यूब। तो इंटीग्रल फैक्टर कितना आ गया बताइए, 3/x d ऑफ x, ये कितना हो गया बेटा, e पावर x होल क्यूब हो गया। ये समझ पा रहे हो कि पावर ऊपर चली जाती है ना, तो ये क्या आ गया, x क्यूब। रख दीजिए बेटा यहाँ पे। अब तो ये हो गया x³ t इज इक्वल टू इंटीग्रल 3 cos of x अपॉन x क्यूब, और आई एफ कितना है भाई, x³ d ऑफ x और प्लस c। x³ क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो x³ t इज इक्वल टू 3 cos of x d ऑफ x प्लस c। इसका आपको इंटीग्रेशन पता है भाई, sin of x होता है ना। तो 3 क्या हो जाएगा भाई, 3 sin of x, 3 sin of x और प्लस c। तो ये आपका बेटा बर्नौली फॉर्म हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, और आप एक जब आप बीटेक करेंगे बेटा, तो आपको बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाएगा ये, है ना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सिंपल होते हैं। जो तरीका बताया उसको फॉलो करिए, ब्लाइंडली फॉलो करिए, 100% हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ इस टाइप का। जैसे क्वेश्चन गिवन है, ध्यान से देखें। गिवन है 2 डिवाइड बाई dx माइनस वाई सेक एक्स इज इक्वल्स टू y³ 10x। मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, तो आई होप आप ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे। तो मैं आपको 2 मिनट देता हूँ इसके लिए, एक बार ट्राई करिए फटाफट। y को हटा लेते हैं ना, ठीक है। इसमें y को हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है। आई होप काफी बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है, 2 मिनट हो गए। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। मैंने क्या बोला, जो y वाला कंपोनेंट है उसको शिफ्ट कर लेते हैं, तो 2/y⁻³ डिवाइड बाई d ऑफ x माइनस सेक एक्स अपॉन y² इज इक्वल टू 10 ऑफ x, ठीक है।
फिर क्या करेंगे बेटा आप, माइनस के 1/y² को क्या ले लो आप, टी ले लो। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, प्लस का 2/y³ डिवाई अपॉन dx इज इक्वल टू dt/dx। बस यहाँ रख दो बेटा आप। इस पूरे पोर्शन की जगह क्या रख सकते हैं, ध्यान से देखें। इसकी जगह इसको पुट कर सकते हैं, इसको उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए ये वाले पोर्शन पे, ठीक है। चलिए रख देते हैं भाई। तो क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया dt/dx प्लस टी sec x इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स। अब ध्यान से देखिए, p कितना है भाई, sec x, और ये कितना हो गया, q टेन एक्स। लीनियर में वो कन्वर्ट हो गया, तो आई एफ कितना आ जाएगा, इंटीग्रल ई पावर sec x इंटू डी एक्स। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ sec x प्लस टेन एक्स। ये से हट जाएगा तो क्या बचा, ये sec x प्लस टेन एक्स। बस यहाँ पे रख दो बेटा, यहाँ पे रख दो आप इसको। क्या हो जाएगा भाई, y टाइम्स, सॉरी t टाइम्स ये वाला t टाइम्स sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल sec x प्लस टेन एक्स, और इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, टेन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। चलो अब फटाफट इसको उड़ा देते हैं। तो ये क्या हो गया, t sec x प्लस टेन एक्स, और ये क्या हो गया बेटा आपका, sec x टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस सी। अब आपको इसका तो पता ही है, ये क्या हो जाएगा, sec x, और टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं आप बोलिए, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस एक्स और प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, कैसे रिड्यूस करते हैं। मैंने तीन क्वेश्चन आपको इसीलिए करा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जिनको हम बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन, इनको मैं इंपॉर्टेंट टाइप डाल देता हूँ, है ना, टाइप वन, इनको टाइप वन में रखते हैं। जैसे क्वेश्चन है बेटा, डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई, ई पावर एक्स माइनस ई पावर वाई, ठीक है। तो ये इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स ई पावर माइनस वाई, ई पावर एक्स माइनस ई पावर वाई। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ई पावर वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, और ये क्या बन गया बेटा, ई पावर एक्स माइनस ई पावर वाई, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्या। अब हम क्या करें, ई पावर वाई को मैं टी बोल देता हूँ, तो ये क्या हो गया बेटा, ई पावर वाई, ई पावर वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स यहाँ रख दो। देखो इसको उठा के यहाँ पुट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बोलो, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, ई पावर एक्स माइनस टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ई पावर टू एक्स माइनस ई पावर एक्स इंटू टी, इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। इसको रिप्लेस करो इधर की तरफ, डी टी अपॉन डी एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू टी इज इक्वल टू ई पावर टू एक्स। तो इंटीग्रल फैक्टर कितना हो गया, बोर्ड में तो कई बार इंटीग्रल फैक्टर ही पूछ लेता है ना। तो होगा ई पावर एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ये हो गया ई ई पावर एक्स, ठीक है। तो यहाँ रख दो ई ई पावर एक्स इंटू टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ई ई पावर एक्स ई पावर टू एक्स, ई पावर टू एक्स, ठीक है।
तो अब आप ई पावर एक्स को टी पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई, ई पावर टी और टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब आप आई थिंक इंटीग्रेशन बिल्कुल आराम से कर सकते। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या करोगे, बाई पार्ट यूज कर लोगे। तो क्या है देखो, ई पावर एक्स टी इज इक्वल टू ई पावर टी, जिसको टी बोला है ना और टी स्क्वायर है ना, ये क्या बन गया, टी स्क्वायर डी टी प्लस टी। चलिए बाई पार्ट लगाते हैं भाई। टी स्क्वायर एच इट इज ई की पावर टी का इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन टू टी ई पावर टी, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया भाई, टू टी ई पावर टी इंटू डी टी और प्लस सी। तो कितना हो गया भाई ये, टी स्क्वायर ई पावर टी, माइनस में टू को कॉमन लीजिए, फिर से वही अप्रोच, टी एच टी ई पावर टी का इंटीग्रेशन माइनस टी का इंटीग्रेशन वन, सॉरी डिफरेंशिएशन वन ई पावर टी इंटू डी टी और प्लस सी। तो इज इक्वल टू टी स्क्वायर ई पावर टी माइनस टू टी ई पावर टी और माइनस का ई पावर टी और प्लस का सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर ई पावर टी माइनस टू टी ई पावर टी प्लस टू ई पावर टी और प्लस का सी। तो ये आपका फाइनल आउटकम है। ठीक है, तो आप टी को यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं भाई, टी वाली चीज है ना, टी को ई पावर वाई से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं, है ना। ठीक है, तो चलिए आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, एक बार आप ट्राई करिए और करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 होगा ये। एक्स डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स प्लस वाई एल एन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स वाई ई पावर एक्स। चलिए इसमें 2 मिनट आपको देते हैं, ट्राई करिए। ये स्पेशल टाइप के हैं ना। काफी बच्चों ने कर लिया होगा। तो इस टाइप में क्या करेंगे, इससे पूरे को डिवाइड कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, 1/y डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एल एन ऑफ वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। ठीक है, तो एल एन ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, जेड हो गया। तो 1/y डिवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो रिप्लेस कर दो इसको, तो डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स, टी मान लेना, कुछ भी मान लो, ई पावर एक्स, बस वही आईपी वाला फॉर्म। इंटीग्रल फैक्टर क्या हो जाएगा, ई पावर 1/x डी एक्स, ई पावर एल एन ऑफ एक्स, तो हो गया एक्स, यहाँ रख दीजिए बेटा, एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। खत्म हो गया, एक्स माइनस में ई पावर एक्स डी एक्स प्लस सी, क्या हो गया, एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स और प्लस सी और एक्स ऑफ जेड। खत्म हो गया बेटा, है ना। तो इस टाइप से आप डायरेक्टली इन क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, है ना, मैंने इसलिए करा दिए हैं। ठीक है, और हम लोग जब प्रॉपर क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं बोर्ड और जेई का मिक्सचर लेके चल रहे हैं हम लोग, बट मेनली फोकस इसमें बोर्ड पे है, तो मैंने बोर्ड के आपको बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं इसमें। और इसी के साथ ये पूरा क्वेश्चन खत्म, पूरा जो पोर्शन है वो खत्म होता है।
मैं फिर आपकी जो सीरियल वाइज जो नया सेशन स्टार्ट होगा उसमें जे की क्लासेस भी चलेंगी हमारी, है ना? ठीक है। तो थैंक यू। आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। और मैंने आपको जो भी स्पेशल टाइप हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा वो बताती हैं, ठीक है। तो और भी किसी बच्चे को कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकता है। और हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, वो वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और ये बात मान के चलिए, वेक्टर्स, है ना? तो ये बात मान के चलिए, मैं आपको बता दूं पूरा। वेक्टर से आपको 2 to 3 क्वेश्चन, और 3D से, इसके बाद 3D करेंगे। 3D से भी 2 अदरवाइज 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल जाएंगे। बोर्ड में आपको मिलेंगे 100%। और मेनली वो डिस्टेंस फॉर्मूले वाला क्वेश्चन तो जेई का फिक्स ही है। ठीक है। तो वो सब भी करेंगे हम लोग। और आई होप आपको पूरे अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। एक बार आप पूरा रिवाइज करिए इसको अच्छे से। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना? धन्यवाद बेटा।